तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोटेशन, ठीक है। वो प्लांट्स जो कि जिगजैग पैटर्न के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। इस तरह जिगजैग पैटर्न के अंदर जो प्लांट्स की ब्रांचेस मूव करती हैं, डोर्स के ऊपर डेकोरेशन के लिए कुछ ब्रांचेस लगाई जाती हैं, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको हम नोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट्स को टू टाइप के मूवमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ट्रॉपिक जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, किसी डायरेक्शन की तरफ प्लांट्स मूव कर रहे होते हैं, और नास्टिक जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि स्टिमुलस की वजह से प्लांट्स के अंदर चेंज आ रहा होता है। तो जो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उसके अंदर आ जाती है फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो मतलब लाइट, और ट्रॉपिज्म डायरेक्शन, लाइट की तरफ प्लांट का मूव करना, लाइट स्टिमुलस की तरफ मूव करना, उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और पोस्ट फोटोट्रॉपिज्म, जो अगर प्लांट्स लाइट से अवे मूव करेंगे तो इस तरह की जो हमारे पास मूवमेंट होगी उसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। थिग्मोट्रॉपिज्म का बताया गया है। थिग्मोट्रॉपिज्म टच की वजह से जो मूवमेंट शो हो रही होती है, अगर क्लाइंबिंग जो वीन्स हैं, जो भी ब्रांचेस हैं, उसको हम किसी भी दीवार वगैरह के साथ लगा देते हैं तो वो उसी तरह मूव करने लग जाती हैं। इस तरह की किसी टच या किसी ऑब्जेक्ट की वजह से जो मूवमेंट शो होती है प्लांट की, उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमिकल की वजह से जो मूवमेंट शो हो रही होती है उसे कीमियोट्रॉपिज्म कहते हैं। इस तरह हाइफी और फंजाई की एग्जांपल दी गई है कि वो केमिकल की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, प्लांट जब वाटर की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, और अगर वाटर से अवे मूव करेंगे तो उसको हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड द वाटर इज़ ड्यू टू द हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। रूट्स की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म का बताया गया है। सॉइल, ठीक है, सॉइल की ग्रेविटी की एग्जांपल दी गई है कि अगर जो है वो रूट्स क्या करेंगी, ज़मीन की तरफ मूव करेंगी तो उनकी ग्रोथ ज़मीन की तरफ होगी, सॉइल की तरफ होगी, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। और जियोट्रॉपिज्म होगी अगर जो है वो शूट से दूर मूव कर रही हैं और रूट की तरफ मूव कर रही हैं, तो इस तरह की जो ट्रॉपिज्म होगी उसे नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्टिमुलस आ रही होती है, उसकी वजह से ये नास्टिक मूवमेंट शो हो रही होती है। नास्टिक मूवमेंट को आगे नेक्टिनास्टी और थर्मोनास्टी के अंदर, हेप्टोनास्टी के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। नेक्टिनास्टी की फर्दर टू टाइप है, फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी, ठीक है। नेक्टिनास्टी कौन सी होती है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो भी प्लांट्स मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे हम नेक्टिनास्टी कहते हैं। और हमारे पास फोटोनास्टी, ठीक है, किसी भी फोटो पीरियड की वजह से, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं कि लाइट के दौरान जो है वो जैसे फ्लावर ओपन हो जाते हैं और अपना जितने भी फ्लावर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं, तो टाइम पीरियड की वजह से जो मूवमेंट शो होती है उसे फोटोनास्टी कहते हैं। थर्मोनास्टी टेम्परेचर की वजह से हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो है वो प्लांट्स नीचे की तरफ मूव करने लग जाते हैं और उनकी बाइंडिंग हो जाती है अंदर की तरफ। वैसे जो है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बैलेंस होता है, तो वो एक ही स्ट्रेट पोजीशन के अंदर खड़े रहते हैं। हैपोनास्टिक कौन सी होती है, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप होती है, एक प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर इंसेक्ट बैठती हैं तो वो उसको ट्रैप कर लेती है, वो अपनी जो जितनी भी लीफलेट होती है उसको बंद कर लेती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे हम हैपोनास्टिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन द प्लांट मूवमेंट, कि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ के अंदर रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। कुछ प्रोटेक्टिंग शीट होती हैं जो कि ऑक्सीजन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इंडोल एस्टिक एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। जिस अगर इंडोल एस्टिक एसिड की अमाउंट जो है वो बैलेंस ना हो तो अनइक्वल डेवलपमेंट होने लग जाती है, सेल जो है वो अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट होने लग जाती है, और जो है वो आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस सिस्टम हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है जैसे रूट्स जो है वो सॉइल की तरफ मूव करती हैं, तो ये कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन करवा रहा होता है। और स्टेम से दूर मूव करती हैं रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ज़मीन की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो ये ऑक्सीजन करवा रहा है। ऊपर की तरफ मूव नहीं करती और स्टेम ऊपर की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो उसको हाँ कौन करवा रहा होता है, ऑक्सीजन ही करवा रहा होता है, ठीक है। और रूट्स का इस तरह से ऊपर की तरफ ग्रो करना
करना, इसको जो है वो इनहिबिट कौन करवा रहा होता है, ऑक्सिन करवा रहा होता है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि रूट्स को नीचे की तरफ और जो है वो जो एरियल पार्ट्स है उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे होते हैं। इस तरह रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ कर्व हो जाती हैं और जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो ये ऑक्सिन्स और डिफरेंट हार्मोन जिब्रालिन्स और एब्सेसिक एसिड ये सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एब्सेशन जब इनहिबिट करवाना होता है तो उसके लिए हार्मोन जो है उसे एब्सेशन कहते हैं, ठीक है। एब्सेसिक एसिड असल में होता है, जिब्रालिन्स होता है जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और इस तरह जो है ऑक्सिन्स होता है जो कि डिफरेंट ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन आप डिटेल से आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इनफ है, अगर जो चीज़ भी समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान है, टू द पॉइंट। जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे टर्म बताई गई हैं आपने अच्छे तरीके से इनको करना है। थैंक्स।